ये जरूरी नहीं है हमारे पास रहने वाले हमारे अपने और हमारे करीबी सभी लोग अच्छे हो, सभी भले हो, हमारे मददगार हो। और ये भी कभी सच नहीं हो सकता है कि हमारे आसपास रहने वाले सबों की नीयत बिल्कुल शुद्ध होती है, साफ होती है। ये भी संभव नहीं है जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, आस रखते हैं, वे हमारे मददगार ठहरते हैं, हमारे अपने ठहरते हैं। और इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कभी ऐसा ना हो। हम जो काम करना चाहते हैं उसमें ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिसका कोई संबंध नहीं है, परंतु वे भी हमारे काम में अटकल डाल सकते हैं, हमारे काम में बाधाओं को डाल सकते हैं, हमें रोक सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना मतलब के भी कोई भी किसी के साथ में बैर भी रख सकता है, ईर्ष्या जलन रख सकता है, दुश्मनी को भी रख सकता है। ऐसी कुछ संभावनाएं, ऐसी कुछ घटनाएं जो नहमिया के जीवन में घटी हैं, यहूदियों के जीवन में घटी हैं, इन सारे बातों को हम गौर कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जाकर हमारी ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। ऐसे किसी व्यक्ति के कारण या फिर व्यक्तियों के कारण हमारे जीवन में कोई अटकलें खड़ी हो जाती हैं, कोई अड़चने, कोई रुकावट आ जाती हैं, कोई बाधाएं आ जाती हैं, तो परमेश्वर उन सबों को हमसे दूर करने के लिए अपनी सामर्थ से, अपनी शक्ति से हमें अगुवाई में चलाने के लिए परमेश्वर अपनी विवेक और समझ हमें प्रदान करते हुए ऐसे दुश्मनों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, उनसे चतुराई से, विवेक से, समझ से कैसे अपने आप को बचाए रखें। पवित्र शास्त्र के इन लेखों को ध्यान करते हुए परमेश्वर की वाणी को सुनने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए परमेश्वर की विधियों को जानने, उनके राहों को जानने, उनकी समझ को, उनके ज्ञान को प्राप्त करने, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पूर्ण ढीले जाने के लिए सबसे बढ़कर परमेश्वर जिस राह पर हमें खड़ा करके, जिस राह पर हमें चला रहे हैं, वो बार परमेश्वर अपने स्वर की ओर लेकर चलते हैं। उसमें हमारे कदम भी परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए, सहयोग के रूप में हमें कदम को आगे बढ़ाने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम पर अनुग्रह दिखाते हुए हमें करुणा से और प्रेम से फिर से एक बार अपने समझबूझ के साथ, अपनी दया के साथ, अपने आशीर्वादों के साथ, अपने बरकतों के साथ, अपने सामर्थ और अपनी शक्ति के साथ हमारी मुलाकात करते हुए हमसे प्रेम करने वाले हमारे करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर हम एक और बार आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। सुंदर से समय प्रभु जो हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में आपने प्रदान की है, सबसे बढ़कर प्रभु जी जीवन दान के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, सेहत के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। आपके दिव्य सानिध्य में आकर आपके वचनों को ध्यान करने का सौभाग्य के लिए प्रभु जी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छोड़ने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने, अपनी शक्ति से भरने के लिए, चंगाई और छुटकारा से परमेश्वर एक एक जन को छोड़ने के लिए प्रभु स्वर्गीय भंडार को खोलकर परमेश्वर अनगिनत अपार रूप में आपके दिव्य आशीर्वाद उनके ऊपर ढेले जाते हुए प्रभु जी आपकी महिमा को प्राप्त करता हुआ, आपके अनुग्रह को प्राप्त करता हुआ, आपके आशीर्वादों को प्राप्त करता हुआ हर एक भक्त परमेश्वर कृतार्थ होकर आपके दिव्य सानिध्य में निरंतर प्रभु जी आपकी जय जयकार करने जैसा सभी को प्रभु जी आशीष करने के लिए, सभी को तृप्त करने के लिए, तंगी मुसीबतों को, अड़चनों को, अटकलों को प्रभु जी सभी से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन नहमिया का ग्रंथ 6वां अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब सनबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे और शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बना चुका और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले ना लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार ना रह गया था, तब सनबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा किया हम ओने के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा कि मैं तो बाहरी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे।
फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसे ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसे ही उत्तर दिया। तो 5वीं बार सनबलत ने अपने सेवक को खुली चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यूं लिखा था कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशम भी यह बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू शहर बनाओं को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। और तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो ये कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा कि जैसा तू कहता है वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग ये सोचकर डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अभी हमारे परमेश्वर तू मुझे ही आओ दे। और मैं शमाया के घर में गया जो दलाया का पुत्र और महतमेल का पोता था, वो तो बंद घर में था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन में अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझे जैसा कोई मनुष्य भागे और तू जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और सनबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपये दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसे ही काम करके पापी ठहरूं और उनको अपवाद लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सके। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, सनबलत और नोबद्या नबिया और जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सबके ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर बना बन चुकी। जब हमारे सब शत्रुओं ने सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आरा के पुत्र शकन्या का दामाद था और उसके पुत्र यूहन्ना ने बेरक्याह के पुत्र मशल्लम की बेटी को ब्याह लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे और वे मेरे सुनते और उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे। और तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठियां भेजा करता था। नहम्याह का ग्रंथ 6वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में नहम्याह को देखते हैं जो लगभग काम को पूरा कर चुका था, शहरपनाहों को खड़ा कर चुका था, लेकिन पले लगाना भी बाकी ही था। और इस पठन में हम सनबलत को, तोबिया को और गेशम को भी देखते हैं, साथ ही साथ में कुछ नबियों को जो उनको उन्होंने खड़ा किया था, जिनका नाम नोअद्या और नबिया था, और इनके साथ में अन्य कोई नबी भी थे। सनबलत, तोबिया और गेशम की मनसा है कि नहम्याह का काम को रोक दे। नहम्याह का काम को रोकने के लिए पहले तो उससे बातचीत की थी, परंतु नहम्याह अपने काम को जारी रखा था। नहम्याह ने अपने काम करने वालों को तलवार भी दिया है, धनुष भी दिया है, बर्छी भी दिया है। एक हाथ से वो काम करते हैं तो दूसरे हाथ से लड़ाई करने के लिए हथियार बांधे हुए सिद्ध थे। औजारों के साथ में, हथियारों के साथ में काम करता हुआ नहम्याह और उसकी सारी प्रजा को हमने देखा है। जब सनबलत ने देखा कि वो विफल हो चुका है, वह नहम्याह के पास फिर से एक बार एक दूत को भेजता है और कहता है, ओनो के मैदान में किसी गांव में आकर हम दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे, तो आजा हम बातें करते हैं। नहम्याह जान चुका था कि सनबलत की जो मनसा है वो बुरी है, इसलिए नहम्याह ने कहा, मैं नहीं आ सकता, मैं जो काम करता हूँ वो बहुत भारी है। उसके बाद उसने 4 बार ऐसी दूतों को भेजा है। चारों बार नहम्याह ने वैसे ही उत्तर दिया है। 5वीं बार खुली चिट्ठी देकर वो कहला भेजता है कि राजा को और सभी को वो इतला कर देगा कि तू किस मनसा के साथ में शहरपनाहों को बनवाता है। तेरी मनसा है कि बलवा करे और तू अपने आप यहाँ पर राजा बन जाए। और सभी को डराने की जो कोशिश करने लगा था, तब नहम्याह परमेश्वर के पास जाकर, हे हमारे परमेश्वर, सनबलत, तोबिया और गेशम जो हमारे कामों में बाधा डालते हैं, तो उनकी सुधि ले। परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना को मांगता है, सहायता को मांगता है। तब नहम्याह परमेश्वर की अगुवाई पाने के लिए शमायाह के घर में गया था
जो दलाया का पुत्र और मेतबल का पोता था वो तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु नेहम्याह ने कहा, क्या मुझ जैसा कोई मनुष्य भागेगा और तुझ जैसा कोई मनुष्य अपना प्राण बचाने को क्या मंदिर में घुसेगा? मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद नेहम्याह जान चुका था कि वह परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं था, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर नेहम्याह की हानि करने के लिए तोबिया और सनबलत के द्वारा रुपया दिया गया था। जब नेहम्याह सब जान चुका है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि नेहम्याह उनको आवाज लगाने का अवसर, उनको नामदराई करने का कोई मौका नहीं देना चाहता है। इसलिए फिर परमेश्वर के पास जाकर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, सनबलत और नोवद्या नबिया और जितने नबी मुझे डराना चाहते थे उन सबके ऐसे ऐसे कामों की तो सुधि ले। इल्लुम महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पुनः बन चुकी। अंत में नेहम्याह इस प्रकार से लिखता है, जब हमारे सब शत्रुओं ने ये सुना तो हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। फिर भी उन दिनों में यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठियां बहुत आया जाया करते थे, क्योंकि वे आरा के पुत्र शकम्याह का दामाद था और उसके पुत्र यूहन्नन ने बेरक्याह के पुत्र मशुल्लाम की बेटी की ब्याह लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष रखने के लिए शपथ खाए हुए थे और वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते थे और मेरी बातों को भी उसको सुनाया करते थे। और तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठियां भेजा करता था। नेहम्याह जो काम करने के लिए आया था उस काम को करने के लिए इतनी सारी अड़चने आए थे, इतनी सारी बाधाएं आई थी, परंतु नेहम्याह ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। अपने आप को सावधान तो किया है, सतर्क तो किया है, हथियार बांधकर कमर कसकर अपने आप को तो उसने सिद्ध किया है ताकि किसी भी हालत का सामना कर सके। काम करने के लिए वो तैयार था, बातों के बदले में बातों में उत्तर देने के लिए तैयार था और किसी भी प्रकार से दबाव उस पर आती है तो उसके लिए भी सिद्ध हो चुका था। परमेश्वर की सहायता नेहम्याह के ऊपर बहुत आयत से है। इसी प्रकार की सहायता और अनुग्रह परमेश्वर आपके ऊपर ढूंढे ले, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हमारे कामों को सफल करने वाला, हमारे सारे उद्देश्यों को पूरा करने वाला हमारे खुदावंत के हाथ में एक और बार दिनों नम्र होकर सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनेकों रीतियों से नेहम्याह को साथ देकर, यहूदियों को साथ देकर यरूशलेम के शहर पनाह को बनाने में आपने प्रभु जी बड़ी मदद की है। परमेश्वर आपने अपने कार्यों को दिखाया है। आसपास के अन्य जाति न केवल डरने लगे परंतु प्रभु बाकी सब भी लजाने लगे हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं ये काम मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी आप ऐसे कामों को करवाए जिससे लोग प्रभु जी आपके भय को देख सके, जान सके, पहचान सके और वे तरतराते हुए, कांपते हुए आपके भक्तों से प्रभु जी दूर हो सके। हम दुआ करते हमारे सारे प्रियजनों के लिए, उनके जीवन में ऐसी कोई अटकलें डालता हुआ, ऐसे कोई बाधों को डालने वाले कोई भी होते हैं प्रभु जी, उन सबों को दूर करने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। दया भरी हाँ प्रभु जी हमारे ऊपर रखिए, संग रहिए प्रभु जी, साथ रहिए, चलाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआ को सुनकर पिता परमेश्वर अपने देवता के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे परमेश्वर मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। इतने सारे रुकावटों के बावजूद यरूशलेम के शहर पनाह को बनाना जो वैसे आसान काम तो नहीं था, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह जब नेहम्याह पर हुई है वो काम सरल हो जाती है और 52 दिनों में इस काम को पूरा करता है। परमेश्वर जिस तरह से नेहम्याह का साथ दिया है वैसा भी आपका साथ देकर आपके कामों को भी ऐसे पूरा करे। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।